प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित ऐसा एक विषय जो बहुत तेरे ऐसे विश्वासी लोगों को मालूम भी नहीं है, साथ साथ में बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन इस पर जो है गौर नहीं किया जाता है, इस पर ध्यान नहीं किया जाता है। और वर्तमान के समय में अगर हम देखें, यूट्यूब पर हो गया और अलग अलग जो झूठे शिक्षाओं को फैलाने वाले हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है किस प्रकार से झूठे शिक्षा जो है फैल रहा है। तो प्रेरितों के विश्वास वचन जो है बहुत ही यूनिक है, और प्रेरितों के विश्वास वचन को इंग्लिश में हम कहते हैं अपोस्टल क्रीड्स, प्रेरितों के विश्वास वचन। और प्रेरितों के विश्वास वचन जो है बहुत ही फंडामेंटल या एक सॉलिड जो है एक डॉक्ट्रिन के ऊपर आधारित जो है विश्वास वचन है। और मैं उसको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के विश्वास वचन, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से जन्मा और पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति पर, पापों की क्षमा पर, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। यही है प्रेरितों का विश्वास वचन। और प्रेरितों के विश्वास वचन लिखने का कुछ कारण यही है। सबसे पहले प्रेरितों के युग में जो है हम जानते हैं कि कलीसिया का जो है आरंभ पेंतिकोस्त के दिन में होता है, और अब जो है प्रेरितों लोग ही है जो कलीसिया को लीड कर रहे हैं, और जगह जगह में कलीसिया स्थापित होते जा रहा है। और जैसे हम जानते हैं अपोस्टल पॉल्स और साथ साथ में प्रेरित पतरस वो शहीद हुए, और याकूब, और साथ साथ में हमारे भारत देश में थोमा, और भी कई ऐसे प्रेरित लोग जो हुआ करते थे, वो धीरे धीरे करके जो है वो शहीद होते गए। और धीरे धीरे करके कलीसिया में जो है झूठी शिक्षाएं लेकर के लोग जो है आ रहे हैं, और झूठी शिक्षाओं के कारण कलीसियाओं में जो है कई प्रकार के विश्वास लोगों के अंदर में आ गया। कोई एक विषय पर विश्वास करता है तो कोई दूसरे पर विश्वास करता है, कोई जो है और किसी विषय पर विश्वास करता है। लेकिन प्रेरितों ने देखा कि कहीं न कहीं अगर हम एक लिखित रूप में अगर कुछ हम अगर ना दें, तो कहीं न कहीं ये लोग जो है अपने विश्वास से भटक जाएंगे, और उसी कारण उनको जो है प्रेरितों के विश्वास वचन को लिखना पड़ा। साथ साथ में उसका पहला कारण झूठे शिक्षक कलीसिया में आना, दूसरा कारण प्रेरितों का मौत माने एक एक करके जो है होना, और साथ साथ में जो है हम जान सकते हैं कि प्रेरितों के युग में किस प्रकार से एक झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं जो है फैल रहा था। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम जब हम 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद जो है भेड़े को फाड़ने वाले भेड़िए जो है आएंगे,
और वो झूठ को जो है तितर बितर करेंगे, और वो कैसे, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहकर जो है वो लोगों को सच्चे विश्वास से भटका देंगे। उसी कारण जो है इस प्रेरितों का विश्वास वचन को लिखना पड़ा। जिस वचन को अभी जो वचन के ऊपर आधारित जो है जो प्रेरितों के विश्वास वचन को मैंने पढ़ा, अगर इसमें अगर गौर करेंगे, अगर ध्यान देंगे, तो सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। कई कॉलेजों में जो है डॉक्ट्रिनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और बड़ी सुंदर तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं भी कॉलेज में जो है हमारे CTS के स्टूडेंट्स को जो है डॉक्ट्रिनल सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ाता था। लेकिन साथ साथ में ऐसा एक समय आया कि मैं जब प्रेरितों के विश्वास वचन को ध्यान से मैंने पढ़ा, ध्यान से मैंने देखा, तो पूरा डॉक्ट्रिनल का जो यूनिकनेस, या उसको हम बोलेंगे कि सारांश जो है प्रेरितों के विश्वास वचन पर आधारित है। अगर एक विश्वासी या कोई भी क्यों ना हो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर इस विषय पर, इस मुख्य सारांश पर ही अगर उसका विश्वास हो जाएगा, तो एक सॉलिड, माने उसको कोई भी व्यक्ति आए झूठे शिक्षा को लेकर, वो जो है अपनी झूठी शिक्षाओं से उसको नहीं भरमा सकता है ना। जैसे लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। और इसके बाद मैं विश्वास करता हूँ उसके एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, यानी सबसे पहले पिता परमेश्वर पर, दूसरा एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, तीसरा मैं विश्वास करता हूँ कि जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से जन्मा, यानी पवित्र आत्मा से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से जन्मा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है, और साथ साथ में यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के सिद्धांत यहाँ पर हम देख सकते हैं। यद्यपि डिटेल्स में नहीं है, परंतु एक मुख्य सारांश में है। उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। एक इतिहास जो है पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, उसका मतलब इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर के कितना ही जो है सवाल करें कि वो मरा नहीं, जो है वो क्रूस से वो जो है उठा लिया गया है ना, या और भी यीशु मसीह के मृत्यु को लेकर कई ऐसे विचारधारा पाया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर हम देखें हमारे उद्धार या हमारे मोक्ष का मुख्य कारण क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया जाना है ना। अगर होल बाइबल के अगर हम एक केंद्र बिंदु यही है कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना ही हमारे लिए उद्धार बना। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, वो गड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 9 वचन 10 वचन को पढ़ेंगे, हमारे उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखा है कि यदि तो अपने मुँह से जो है, मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि गलत ना हो, कि यदि तो अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमारे उद्धार का निश्चय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस आधार पर, कि नहीं, व्यक्ति जो है यीशु को प्रभु जानकर
अपने मुंह से जो है वो अंगीकार करना, पहला बात। दूसरा बात, वो अपने हृदय से विश्वास करना। तीसरा बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। अगर एक व्यक्ति इस पर विश्वास करता है तो बाइबल बताता है तो निश्चय जो है वो उद्धार पाएगा। तो प्रेरितों के विश्वास वचन में हम ये तमाम बातें को हम देख सकते हैं। फिर लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। यानी सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में बताया जा रहा है। और सेकंड कमिंग जो होप फॉर एवरी न्यू वन क्रिश्चियन, है ना, नया जन्म पाए हुए मसीही लोगों के लिए जो है यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो है एक ग्रेट होप है, एक बड़ी आशा है। उसके बाद लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र कलीसिया पर, एक सार्वभौमिक कलीसिया, पवित्र कलीसिया पर, है ना। और उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ पवित्र लोगों की संगति पर, पवित्र लोगों की संगति पर, पापों की क्षमा पर। हाँ, एक व्यक्ति है जो पापों की क्षमा कर सकता है, देह के जी उठने पर और अनंत जीवन पर। तो यही है वो प्रेरितों का विश्वास वचन। तो इसमें मुख्य सारांश क्या है? हमने देखा, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और मैं विश्वास करता हूँ उसके एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर कुमारी मरियम से जन्मा और पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। जजमेंट के विषय में भी यहाँ पर लिखा है, सेकंड कमिंग के विषय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, उस विषय में लिखा है। पवित्र कलीसिया पर के विषय में लिखा है, पवित्र लोगों की संगति के विषय में लिखा है, पापों की क्षमा, देह की जी उठने पर, अनंत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो यही है प्रेरितों के विश्वास वचन। मेरे प्रियो, अगर आप एक सच्चा विश्वासी हैं तो मैंने जो कुछ भी यहाँ पर जिक्र किया, अगर कोई भी ऐसा विषय आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाइबल के आधार पर नहीं है, सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित है। और आपको एक खास बात बता देना चाहता हूँ, यही विषय ही था उनको जो है झूठे शिक्षक, माने प्रेरितों के समय में या प्रेरितों के जाने के बाद जो है कलीसियाओं को जो है प्रेरितों का विश्वास वचन थामे रहा, साथ साथ में जो है एक परमेश्वर के कलाम, खासतौर पर उस समय में जो है, अगर यदि हम देखें तो लगभग प्रेरितों का मृत्यु हो चुका था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य आई थिंक 95 से लेकर के 98 के बीच में जो है लिखा गया, और उस समय प्रेरित यूहन्ना ही आखिरी अपोस्तल थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कोई भी प्रेरित नहीं था, प्रेरितों के चेले लोग थे। और उसी समय में जो है झूठे शिक्षक जो है और भी अधिक कलीसिया में आने लगे। और ऐसे समय में यही प्रेरितों का विश्वास वचन था जो एक सॉलिड लोगों को विश्वास किस पर, माने किस विषय पर होना चाहिए, उन्होंने रखा। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय के प्रेरित लोगों के लिए, जिन्होंने जो है हमारे हर एक डॉक्ट्रिन, सिद्धांतिक शिक्षा का एक सारांश को जो है हमारे सामने में रखा है। और आज जो है सरल तरीके से मैंने आप लोगों के सामने में रखा। और मैं आशा करता हूँ ज़रूर जो है प्रेरितों का विश्वास वचन आपके लिए लाभदायी रहा होगा।
प्रभु इस वचन पर हम प्रत्येक को आशीषित करें। आमीन। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रेरितों का विश्वास वचन, जो आपका पवित्र वचन पर आधारित ऐसा विश्वास वचन है, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके वचन पर आधारित विषय पर ही विश्वास करने के लिए हमारी मदद करें, सहायता करें। झूठे शिक्षाओं से हमें बचाइए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। May God bless you all.